एक राज्य था। उसमें राजा रानी के एक के बाद एक 12 पुत्र हुए। उन दोनों ने अपने बच्चों के नाम पर 12 स्तंभों का निर्माण किया, लेकिन तभी भविष्यवाणी हुई कि यदि रानी की 13वीं संतान भी लड़का नहीं बल्कि लड़की हुई तो रानी के सभी बच्चे अपनी बहन के छूते ही 12 कौओं में बदल जाएंगे। रानी इस बात से बहुत दुखी हुई। वह अपने बच्चों को यह बात नहीं बताना चाहती थी, लेकिन सबसे छोटा वाला बच्चा बहुत ही शैतान और जिद्दी था। लेकिन वह अपने माता पिता से बहुत प्यार करता था। उसको अपने महल के एक कमरे को देखकर बहुत आश्चर्य होता था, क्योंकि वह हमेशा ही बंद रहता था। राजा और रानी ने उस कमरे में ही स्तंभों को अपने बच्चों से छिपा कर रखा था। एक दिन जिद करते करते छोटा राजकुमार अपनी माँ को अपने पीछे पीछे दौड़ाते हुए उस कमरे तक ले आया। अब उसने जिद करी कि वह उसको इस कमरे में छिपा हुआ राज बताए। बच्चा बहुत छोटा था। उसकी माँ उसे यह सब नहीं बताना चाहती थी, लेकिन बच्चे की जिद के आगे एक न चली। अब उसकी माँ ने उसे सब बता दिया। फिर उससे कहा, मेरे बच्चे, तू बहुत बहादुर है। तू अपने सभी भाइयों को लेकर दूर जंगल में चले जाना। वहाँ से मैं तुम्हें इशारा करूँगी। अगर तुम्हारा भाई हुआ तो महल में सफेद झंडा फहरेगा। तुम सब फिर महल वापस आ जाना, लेकिन यदि लाल झंडा फहरेगा तो तुम समझ जाना कि तुम्हारी छोटी बहन हुई है और तुम सब वहाँ से भाग जाना। रानी की कोख से एक लड़की का जन्म हुआ। महल में लाल झंडा फहराया गया। सभी भाइयों को पता चल गया कि हमारी बहन हुई है, जिसके छूते ही हम मर जाएंगे। वे सब अब घने जंगल की ओर चल पड़े। जंगल में उन्होंने अपने रहने के लिए एक छोटी सी झोपड़ी बनाई। सबसे छोटा भाई घर पर ही रहता था। बाकी भाई जंगल में खाने पीने का सामान ढूंढने के लिए विचरण करते थे। कुछ साल यूं ही बीत गए। सभी बड़े हो गए। राजकुमारी भी महल में अब बड़ी हो चुकी थी और बहुत सुंदर भी। एक दिन उसने भी 12 स्तंभों वाला कमरा देखा और अपनी माँ से उसका राज पूछा। रानी तो अब बूढ़ी होने लग गई थी। उसने सोचा, क्या पता कल मैं रहूं या न रहूं, मुझे यह राज अपनी बेटी को बता देना चाहिए ताकि यह एक बार अपने भाइयों से मिल सके। तब रानी ने उसे बताया कि उसके 12 भाई और हैं, और इसके साथ ही उसने राजकुमारी को सारी बातें बता दी। राजकुमारी बिना कुछ सोचे समझे जंगल की ओर चल पड़ी अपने भाइयों को ढूंढने के लिए। राजकुमारी घने जंगल की ओर चली गई। वहां उसे एक छोटी सी झोपड़ी मिली। जब उसने अंदर देखा तो वहां एक लड़का काम कर रहा था। वह और कोई नहीं बल्कि उसका भाई ही था। लेकिन जैसे ही वह उससे मिली और उसको अपनी सारी कहानी बता ही रही थी कि उसके सारे भाई वहां पहुंच गए। सभी भाइयों ने उसकी बात सुनी और उसे यह बताया कि उसके होने के बाद से वे सब लड़कियों से नफरत करने लग गए थे, लेकिन आज अपनी बहन को देखकर उनकी सारी नफरत प्रेम में बदल गई। जैसे ही उन सभी ने अपनी बहन को स्पर्श करने के लिए हाथ बढ़ाया, उसके स्पर्श से सारे भाई कौओं में बदल गए। राजकुमारी को माँ की बात याद आई। अब वह इन सब का दोष स्वयं को देने लगी। तभी वहाँ एक सुंदर सी परी प्रकट हुई। उसने राजकुमारी से कहा, उदास न हो, यदि तुम 5 साल बिना बोले रहो तो तुम्हारे भाई वापस से इंसान बन सकते हैं। तब राजकुमारी ने कहा, मैं अपने भाइयों के लिए कुछ भी कर सकती हूँ। राजकुमारी ने प्रण लिया कि अब वह 5 सालों तक कुछ भी नहीं बोलेगी, मौन ही रहेगी। वह जाकर एक पेड़ पर बैठ गई और 5 साल खत्म होने का इंतजार करने लगी। तभी वहां एक दिन यमन देश का राजकुमार गुजर रहा था। उसने राजकुमारी को देखा, वह उसके मन को भा गई। उसने राजकुमारी से विवाह करने का फैसला कर लिया। लेकिन कुछ भी पूछने पर राजकुमारी ने कोई भी उत्तर नहीं दिया। राजकुमार पेड़ पर गया और वहां से राजकुमारी को पेड़ से उतारकर महल ले गया।
दोनों का विवाह हो गया। राजकुमार की माँ बहुत गंदी थी। उसने राजकुमारी के गूंगे और बहरे होने पर राजकुमार को बहुत भड़काया। राजकुमार अपनी पत्नी से प्रेम करता था, लेकिन अपनी माँ के भड़काने पर वह भी क्रोधित हो गया। उसने राजकुमारी को मारने का फैसला किया। 5 वर्ष भी पूरे होने ही वाले थे। एक बड़ी सी ज्वाला का प्रबंध किया गया। सैनिक राजकुमारी को ज्वाला में भस्म करने जा ही रहे थे कि 5 साल का आखिरी क्षण भी खत्म हो गया। उसके 12 भाई कौओं के रूप में उड़कर आए और जमीन को छूते ही उनको अपना असली रूप वापस मिल गया। उन्होंने अपनी बहन को बचा लिया। सब बहुत ही खुश हैं। राजकुमार भी अपनी पत्नी को बोलते देख बहुत खुश हुआ। राजकुमारी ने उसे सारी बात बताई और राजकुमार ने फिर सभी से माफी भी मांगी। अब सब खुशी खुशी एक साथ रहने लगे।